अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्यूटर एलएमएस के अंदर एक ऑप्शन है क्विज़ का। तो किस तरह से आप क्विज़ क्रिएट करेंगे किसी भी कोर्स के अंदर, और फ्रंट एंड पे यूज़र को किस तरह से वो क्विज़ शो होंगे और यूज़र किस तरह से उनके आंसर करेगा, और बैक एंड पे आपको किस तरह से उनके क्विज़ के आंसर्स मिलेंगे और आप उनको पास या फेल कर सकते हैं उस हिसाब से। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और डिटेल के अंदर इस फीचर को देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन है क्विज़ अटैम्प्ट्स का। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कोई भी अटैम्प्ट नहीं हुई क्योंकि हमने कोई क्विज़ क्रिएट ही नहीं किया। तो क्विज़ क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे कोर्सेज़ में, और जिस भी कोर्स के अंदर आपको क्विज़ क्रिएट करना है उसको आप एडिट करेंगे। लेट्स से मैं इस वाले कोर्स के अंदर क्विज़ को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद करिकुलम में आ गया, और करिकुलम में यहाँ पे देखें आप हर जो मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्विज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड मॉड्यूल है, इसके अंदर अलग से क्विज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एक क्विज़ ऐड करना चाह रहा हूँ छोटा सा। तो क्विज़ का टाइटल मैं दे देता हूँ बेसिक क्विज़, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं क्वेश्चंस ऐड करूँगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। कुछ प्रो फीचर के अंदर मौजूद हैं। प्रो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओपन एंडेड ऐसे, फिल द ब्लैंक्स, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और ये वाले सारे फीचर्स आपको प्रो के अंदर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए हम ट्रू फॉल्स में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डोमेन इज़ द नेम ऑफ आवर वेबसाइट। तो मैंने ये पहला ऐड कर दिया, ओके, ट्रू और फॉल्स। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, उसका नाम रख दूँगा डोमेन इज़ सॉरी होस्टिंग इज़ द स्पेस फॉर आवर वेबसाइट फाइल्स। इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ओके, इसी तरह से जितने चाहे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हैं, किस तरह से उनको फिल आउट करना है, और कितने मार्क्स पे पास होना चाहिए पर्सन। तो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्लगइन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेबसाइट, कह देता हूँ कोड। ये एक रैंडम सा क्वेश्चन है, इसको हम फॉल्स में रखेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे ये फर्स्ट जो आंसर है वो ट्रू है, और हमने कहा रिक्वायर्ड आंसर ओके, पॉइंट फॉर दिस वन 5, ठीक है। डिस्प्ले पॉइंट्स, मैं चाहता हूँ कि यूज़र को जो है वो स्टूडेंट को नज़र आए कि इस वाले आंसर के 5 पॉइंट्स हैं। अब आ जाता हूँ सेकंड वाले के अंदर, और सेकंड वाले के अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने कहा कि ये ट्रू है। अब ये स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा कि ये ट्रू है या नहीं है। जब वो सबमिट करेगा तो उसके सामने रिजल्ट आएगा, तो उसको पता चलेगा कि ये ट्रू था, ये फॉल्स था। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड वाला मैं कह देता हूँ ट्रू है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ, इसके मैं पॉइंट्स दूंगा 2, ठीक है, और डिस्प्ले पॉइंट्स ओके। अब इसको मैं रख देता हूँ कि ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, और इसका रिक्वायर्ड आंसर, और इसके भी मैं 5 मार्क्स दे देता हूँ, और डिस्प्ले पॉइंट्स। तो इस तरह से मैं क्विज़ बना सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं इस क्विज़ की सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे आप टाइम लिमिट दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 5 मिनट दे देता हूँ। हाइड क्विज़ टाइम, इसको आप बेहतर है कि शो ही रहने दें, कि जो आपका स्टूडेंट है उसको ये क्विज़ का टाइम शो हो। उसके बाद फीडबैक मोड रीट्राई, तो आप रीट्राई करने दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसको आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलाउ अटैम्प्ट्स, कितने अटैम्प्ट्स कर सके, पासिंग ग्रेड 80%, तो वो सेट कर सकते हैं। मैक्स क्वेश्चन अलाउड टू आंसर, इसको भी आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो क्विज़ ऑटो स्टार्ट, क्विज़ लेआउट, सिंगल क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन या रैंडम, हम रैंडम पे रखेंगे कि एक ही बार सेम ही क्वेश्चन ना आते जाएँ, हर स्टूडेंट के लिए रैंडमली उस तरह के वो क्वेश्चंस उसके सामने शो हों। तो हाइड क्वेश्चन नंबर, तो इसको भी हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बाकी सारी चीज़ें आई थिंक डिफ़ॉल्ट ही ठीक हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखें यहाँ पे मैंने क्विज़ ऐड कर दिया। अब मैं इसको अपडेट करूँगा, और मैं अब जाऊँगा स्टूडेंट मोड के अंदर। तो देखें स्टूडेंट मोड के अंदर मैं यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखें ये फर्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद बेसिक क्विज़ है जो मैंने ऐड किया था।
अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि टोटल क्वेश्चन 3 है, 5 मिनट है इसको करने के लिए, और टोटल अटैम्प्ट्स 10 है, पासिंग ग्रेड 80% है। तो मैं कहता हूँ स्टार्ट क्विज़। अब जैसे ही एक जो यूज़र है वो आंसर करेगा, जैसे मैं फर्स्ट व्हाट इज़ होस्टिंग इज़ द स्पेस फॉर वेबसाइट फाइल। अब एक्चुअल में तो ये ट्रू है, लेकिन मैं इसको खुद विलिंगली फॉल्स कर रहा हूँ ताकि बैकएंड पे ये शो हो कि हाँ भाई ये फॉल्स है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, इसको मैं नेक्स्ट पे लेके जाऊँगा। अब देखें डोमेन इज़ द नेम ऑफ द वेबसाइट, ठीक है, इसको हम ट्रू कर देंगे, और नेक्स्ट इसको भी मैं कह देता हूँ कि चलो फॉल्स ही कर देंगे, जो कि सही आंसर है। तो मैं इसको अब सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखें, अब स्टूडेंट को उसका रिज़ल्ट भी नज़र आ गया कि इसने ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। डिटेल्स भी वो यहाँ से देख सकता है कि कौन सा आंसर था, कौन सा करेक्ट उसने किया, कौन सा सही किया, उसकी डिटेल देख सकता है। और बैकएंड पे टीचर या ट्विटर को क्या आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा क्विज़ के अंदर, और वहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने ये वाला क्विज़ अटैम्प्ट किया है और इसके इतने मार्क्स हैं। तो इस तरह से आप जो है क्विज़ की चीज़ों को सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ क्विज़ अटैम्प्ट्स, तो यहाँ पे देखें इस टाइम पे इस बच्चे ने ये वाला क्विज़ अटैम्प्ट किया है, और इसकी भी मैं डिटेल देख सकता हूँ कि इस बच्चे ने कौन कौन से आंसर जो हैं वो सही दिए हैं, कौन से गलत दिए हैं। तो आई होप प्रीटी मच आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से। और फिर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है वो फीडबैक भी दे सकता है कि एक्सीलेंट, ठीक है, और अपडेट कर सकता है। अब के लिए अपडेटेड और स्टूडेंट को भी ये यहाँ पे नज़र आना चाहिए। अगर मैं इसको रिलोड कर दूँ, और अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसको हम बाद में देखेंगे किस तरह से इसको डिस्प्ले करवाना है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से क्विज़ बिल्डर को यूज़ करते हुए क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं ट्यूटर एलएमएस के अंदर, और यूज़र को किस तरह से वो क्विज़ेस शो होंगे, और जब वो अटेम्प्ट करेगा बैकएंड पे इंस्ट्रक्टर को किस तरह से शो होंगे, और इन सारी चीज़ों को किस तरह से हमने यूज़ करना है और डिस्प्ले करवाना है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।